क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है डीके गोयल। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है पार्टनरशिप में, क्योंकि हमने अभी प्रैक्टिकली आपको कैपिटल अकाउंट बनाकर नहीं दिखाया। ठीक है, एक फॉर्मेट मैंने बता दिया, रफ आइडिया दे दिया, बट प्रैक्टिकली बनता कैसे है वो सीखते हैं इसमें हम। ठीक है, तो देखिए कहते हैं 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 को हमें क्वेश्चन गिवन देता है ए और बी कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 20,000। 1 अप्रैल 2013 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ध्यान रखिएगा, ये पहला साल है बिजनेस का। 1 अप्रैल 2013 इस दिन ए है और बी। ए और बी की कैपिटल दे रखी है हमें, कितनी है? 60,000 रुपए है कैपिटल ए की, और बी की कैपिटल है बेटा 20,000 रुपए। आगे क्या कहता है? आगे कहता है ऑन 31 मार्च 2014 द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोविजंस ऑफ डीड। मींस हमारा इस साल का प्रॉफिट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट जो हमने ट्रेड किया, हमने बिजनेस किया, उसका प्रॉफिट है हमारा 24,000। तो इस पूरे साल का, ये जो पूरे साल है इसका प्रॉफिट कितना है? इस साल में हमने प्रॉफिट कमाया है ₹24,000। ठीक है, इस प्रॉफिट में से अभी हमने हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसकी प्रोविजंस में जो लिखा है, यानी उसमें जो बातें लिखी हैं, हमने अभी वो नहीं किया है। मतलब ना तो हमने अभी पार्टनर को सैलरी दी है, ना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया है। वो सब चीजें अभी नहीं हुई है। ठीक है, आगे क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10%। करना क्या है? प्रोविजंस में क्या क्या लिखा है? पहली चीज, इंटरेस्ट देना है ऑन कैपिटल, हमें देना है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। एक काम तो हमें ये करना है। ठीक है, ये है, इसका भी डेट लिख लेते हैं 31 मार्च 14। ठीक है, ये ईयर एंड। ठीक है, हमें इंटरेस्ट देना है। उसके बाद क्या कहता है हमें? बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000। बी को हमें 6,000 सैलरी देनी है पर एनम, यानी पूरे साल की सैलरी देनी है बी को। दूसरी बात हमें क्या करने को कह रहा है? हमें सैलरी देनी है, सैलरी टू बी ₹6,000 पर एनम, पूरे साल की 6,000 रुपए सैलरी देनी है। इसके बाद द ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी। तीसरी बात हमें कहता है ड्रॉइंग्स हैं, ड्रॉइंग्स है ए और बी की। कितनी कितनी ड्रॉइंग्स है? क्वेश्चन कहता है ड्रॉइंग है ए और बी की 6,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। इसने पूरे साल में 6,000 रुपए ड्रॉ किए बिजनेस से, यानी ड्रॉइंग्स की, और इसने 4,000 रुपए की ड्रॉइंग की है बिजनेस से। आगे द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर ए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट ही कर दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो इंटरेस्ट लेना है ना ए से और बी से, कितना कितना लेना है? कहता है ए से तो लेना है 200 रुपए, और बी से कितना लेना है? बी से लेना है 100 रुपए। तो हमारे लिए तो क्वेश्चन ने आसान कर दिया काम, हमें कैलकुलेट नहीं करना, उसने कैलकुलेट करके दे रखा है। सो फायदा हो गया हमें ये। ठीक है, चलिए आगे। एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। एज्यूमिंग ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर का मतलब है, पांचवी इंफॉर्मेशन दे दी, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है बेटा? 1:1। दैट इज इक्वल पार्टनर्स है, वो प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते हैं। ठीक है, यही मतलब हुआ ना इसका। आगे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट 31 मार्च 2014।
इस दिन हमने, साल के अंत में हम बनाते हैं ना, पीएनएल बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, सारी चीजें एंड में ही बनाते हैं। तो कह रहा है इस दिन एंड में बनाओ। आप क्या क्या बनाओ? वो कहता है एक तो बनाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, और दूसरा कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। क्योंकि ऑनर में एक अकेला ऑनर नहीं है, दो ऑनर है, जिसमें जैसे इस क्वेश्चन में हमारे ए और बी दोनों पार्टनर है बिजनेस के, तो दोनों का अकाउंट बनाकर दिखाओ। चलिए ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ, इसमें कौन सा मेथड लगाओगे आप कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए? सर कौन सा मेथड मतलब? मेथड मतलब क्या आप फिक्स कैपिटल मेथड लगाने वाले हो यहां पर, या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लगाने वाले हो? आप मुझे बताओ। सर यहां पर तो क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है कि कौन सा मेथड लगाना है, तो हम कौन सा मेथड लगाने वाले हैं? हम लोग लगाने वाले हैं, जवाब दीजिए, हम लोग लगाने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी कैपिटल अकाउंट में ही पार्टनर से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी, करंट अकाउंट हमें बनाना नहीं है। क्वेश्चन ने बोला होता कि फिक्स कैपिटल मेथड लगाओ तो मैं फिक्स कैपिटल लगाता, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो मैं फ्लक्चुएटिंग लगाऊंगा। ठीक है, अब अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हमें पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें प्रॉफिट निकाल कर दे दिया। ये जो प्रॉफिट दिया है इसने क्या है? ये नेट प्रॉफिट है बेटा, ये है नेट प्रॉफिट, जो हमें पीएनएल से निकलता है ना नेट प्रॉफिट, वो दे रखा है इसने हमें। तो हम बनाते हैं ये दोनों अकाउंट। अच्छा, मेरे तरीके से चलिएगा, हमेशा सारे अकाउंट एक साथ ही बनाकर चलिएगा, ताकि कुछ छूटे नहीं, कुछ भूले नहीं करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है उसने बनाने के लिए, बना लेते हैं। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अमाउंट पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स। पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है सर, इसके बाद और क्या बनाना है? अगली चीज हमें बनानी है, यहां बन जाएगा ना, जगह कम तो नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी सर कम। ठीक है, वैसे मुझे इंफॉर्मेशन कहीं थोड़ा दूसरी तरफ लिख देना चाहिए था, फिर स्पेस ज्यादा बच जाता है यहाँ। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को तो कर ही लेते हैं हम। ठीक है, फॉर्मेट बना लिया, कर लेते हैं इसको, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेंगे। कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो ही चीजें मांगी थी, एक ये और एक ये, दोनों चीजें बना दी। अच्छा, पार्टनर के नाम क्या क्या है? ए बी, ए बी। हम ना कैपिटल अकाउंट्स एक साथ बना लेते हैं, जैसे कैश और बैंक आप 11th में एक साथ बना लेते थे। अगर कैश बुक बना रहे होते तो उससे क्या समय बच जाता था, पर्टिकुलर अगर बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो समय बच जाएगा यहाँ पर हमारा, इसीलिए हम एक साथ कर लेते हैं। अदरवाइज आप चाहे अलग अलग बनाना, बना सकते हैं, बट आजकल कोई करता नहीं है ऐसे। ठीक है, सभी एक साथ ही बनाते हैं। आप आगे भी चलेंगे, आदत पड़ जाएगी। तो स्टार्टिंग है ना, पहला क्वेश्चन है, आपको लगेगा दोनों साथ क्यों बना दिए। ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, हम ऐसे ही बनाएंगे। अब मुझे गिवन इंफॉर्मेशन में आप बताइए, सबसे पहले क्या दे रखा है? सर सबसे पहले दे रखा है कि 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल इतना, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, कमेंस बिजनेस। 1 अप्रैल को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाई इतनी बिजनेस में। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या डालते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। तो यहां पर इस बिजनेस में ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होगा। हाँ सर, ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, तो सबसे पहले लिखो टू कैश अकाउंट। उन्होंने बिजनेस कमेंस किया है, 60,000 तो इसने लगाए और 20,000 रुपए बी ने लगाए बिजनेस में।
ये इनके कैपिटल अकाउंट में एंट्री आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, यानी इसका ट्रीटमेंट कर लिया हमने। हाँ सर, इसका ट्रीटमेंट हो गया। सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद हमें बताता है इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है, 24,000। तो याद करो, मैंने जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया था तो मैंने कहा था पीएनएल से प्रॉफिट आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और यहां पर हम प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास 24,000। ठीक है सर, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है बेटा, ये भी लिख लिया हमने। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट दो 6% पर एनम के हिसाब से। मैं कहा ठीक है, प्रॉफिट को बांटने, ये सब हम बांट ही रहे हैं, इंटरेस्ट के रूप में बांट रहे हैं, सैलरी के रूप में बांट रहे हैं। ठीक है, हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, अब ये मैं लाइन लगाकर ना नीचे इसकी डिटेल लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं, यहां मैं केवल डिटेल लिख रहा हूं। ए को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए और बी को कितना मिलना चाहिए। 60,000 पर 6% और 20,000 पर 6%, पूरे साल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,600 और ये हो जाएगा 1,200। इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 4,800। ठीक है, आ गया इंटरेस्ट। हाँ सर, ये भी कर लिया हमने, मैं कहा ये भी कर लिया हमने। आगे सैलरी दो सर बी को। बिल्कुल, मैं क्या इसका ट्रीटमेंट ना कर लूं। देखो इंटरेस्ट कहां जाता था बेटा, पार्टनर को इंटरेस्ट मिला है ना, तो इंटरेस्ट मिला है पार्टनर को, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सर बढ़ना चाहिए, तो मैं इसे वहां लिख लूं जाकर। हाँ सर, उसे आप लिख लीजिए यहां पर। सर आप साथ साथ चला रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। शायद कुछ बच्चों को लग रहा होगा हम साथ साथ दो अकाउंट कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा आप याद करो, जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ सर खर्चा है। किसे देते थे ये खर्चा, हमने कहा सर ये पार्टनर को मिलना है, तो पार्टनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, यानी उसके अकाउंट में जोड़ दो। तो बेटा हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल साथ चल रहे हैं। देखो ये एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा लिख लूं यहां पर, पार्टनर का नाम ही लिख लूं, ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। अगर याद करो 11th की, तो इसकी पोस्टिंग नहीं करोगे क्या, इसकी पोस्टिंग सर करेंगे हम। ये देखो, इसकी पोस्टिंग करके बताओ मुझे। तो सर इसकी पोस्टिंग ऐसे होगी कि सबसे पहले तो इंटरेस्ट मिला है, कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आ गया 3,600 और 1,200। ठीक है, अच्छा सर ये तो पहली एंट्री है, फिर हम दूसरा करते थे जब आपने जर्नल एंट्री सिखाई थी पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। आपने कहा था अब ये खर्चा हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, खर्चे को ट्रांसफर कर देते थे ना, सारे खर्चे सारे इनकम पीएनएल में जाते हैं, ऐसे पार्टनर से रिलेटेड सारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। तो हमने कहा हाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800, तो 4,800। देखो ये चीज, इसके कारण मैंने वहां लिख दिया और इसके कारण मैंने यहां लिख दिया, तो एक्चुअल में तो होते ही साथ साथ है ये। वो तो हम करते हैं कि पहले इसे खत्म कर लो, रटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो रटना नहीं है, ध्यान देना है। चलिए ठीक है, समझ में आया ना क्यों मैंने दोनों को लिख दिया, इंटरेस्ट भी लिख दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन में और इंटरेस्ट को पार्टनर के अकाउंट में भी दे दिया कि भैया ये आपका हक है, आपके अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं। अगली बात सर, अगली बात है बेटा सैलरी, पार्टनर को सैलरी देनी है। सैलरी किसको देनी है, बी को मैं लिखने, बी के कैपिटल बी को देनी है ना, मैं इसने ब्रैकेट में लिख दिया है। किसको मिली है सैलरी, ये प्रॉफिट का इतना हिस्सा बी के खाते में जा रहा है, तो मैंने कहा 6,000 बी को मिल गया। सर बी को दिया तो बी के अकाउंट में लिखो तो सही, क्योंकि नगद तो दोगे नहीं आप। मैंने कहा हाँ बेटा,
तो हमने सैलरी लिखकर उसका अकाउंट बढ़ा दिया, इसके अकाउंट में कुछ नहीं आया सैलरी के नाम का, केवल बी के अकाउंट में आई सैलरी। ठीक है, अच्छा सर सैलरी भी हो गया, सैलरी यहां भी लिख दिया वहां भी लिख दिया। ड्रॉइंग्स, सर ड्रॉइंग्स कहां जाएंगी बेटा आप बताओ, ड्रॉइंग हमारी इनकम है या एक्सपेंस है? सर ड्रॉइंग ना तो इनकम है ना ही एक्सपेंस है, ड्रॉइंग से तो केवल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है क्योंकि उसने पैसा बिजनेस से निकाल लिया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, तो ड्रॉइंग अगर उसने की तो इसको तो कैपिटल अकाउंट में माइनस कर देना चाहिए। कैपिटल अकाउंट में माइनस करने के लिए कैसे लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने कहा ड्रॉइंग के कारण, ड्रॉइंग्स के कारण उनके अकाउंट कम हो गए 6,000 एंड 4,000। ठीक है, समझ में आया ना, ड्राइंग उधर लिखा क्यों लिखा, क्योंकि ड्राइंग की है तो उनके अकाउंट कम होने चाहिए, याद करो कैपिटल अकाउंट है। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और जब घटता है तो डेबिट होता है। तो ड्राइंग की है तो उनका अकाउंट घटाना चाहिए नहीं घटाना चाहिए, बिजनेस में घटाना चाहिए, इसलिए मैंने इसे यहां लिख दिया। आगे सर ड्राइंग भी आपने लिख दिया, सर ड्राइंग आपने P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा बेटा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ना तो ये बिजनेस के लिए कोई खर्चा है ना कोई इनकम है, तो यहां पर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अगर मैं बात करूं तो ये नॉमिनल नेचर का है, यहां पर इनकम और एक्सपेंस ही आते हैं, केवल बिजनेस के लिए इनकम है या फिर एक्सपेंस है वही चीजें यहां आती है और कुछ नहीं आता। ठीक है, आगे आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने पार्टनर से इंटरेस्ट लिया है ड्राइंग्स पर, तो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये इनकम हो गई, तो मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो गई, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ए से और बी से 200 रुपए और 100 रुपए, ये मैंने अकाउंट नहीं लिखे बस डिटेल लिखी, इस अकाउंट की डिटेल क्या है। ठीक है, थोड़ा मैं कॉलम में अंदर चला गया, जगह कम थी मेरे पास, तो आप ये सही से देखिएगा। अच्छा ये 300 हो गया। हाँ सर, सर आपने इंटरेस्ट कहा पार्टनर से हमने लिया है, मैंने बिल्कुल लिया है, तो पार्टनर से लिया है तो पार्टनर का अकाउंट कम नहीं करोगे? हाँ बेटा बिल्कुल अभी करता हूं मैं, ये लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये लिया बेटा, ये मैंने पार्टनर के अकाउंट कम कर दिए क्योंकि उनसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना था, तो मैं कहा घर से मंगवाऊंगा नहीं, कैपिटल अकाउंट से ही कम कर देता हूं। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब सर अब क्या करें, अब बेटा आखिरी काम बचा है, अब सबसे पहले क्लोज होगा ये अकाउंट। मैंने कहा देखो हमारे पास 24,000 का प्रॉफिट तो P&L से आया और 300 रुपए का हमने इंटरेस्ट लिया, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? सर हमारे पास टोटल प्रॉफिट हो गया 24,300। अच्छा हमने कितना प्रॉफिट बांट दिया? सर हमने 24,300 में से अभी तक बांट दिया 10,800 रुपए, इन दोनों का टोटल करो तो कितना आएगा 10,800। हाँ सर ये हमने बांट दिया। अच्छा मुझे बताओ कितना बच गया होगा? सर इसमें से इसे माइनस कर दो, पता लग जाएगा अभी और कितना प्रॉफिट बचा हुआ है। मैंने कहा अभी कर देते हैं। ठीक है 5, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, 3 और ये 1, 13,500 बच गए। ये क्या है बच्चे? रिमेनिंग प्रॉफिट। ये है रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था पार्टनरशिप डीड जैसे कहती है वैसे काम करना है, इंटरेस्ट देने को बोला है तो इंटरेस्ट दो, सैलरी देने को बोला है तो सैलरी दो। ठीक है, ये सब करने के बाद आखिरी क्या करना है, जो बच जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा हमारा, उसे कैसे बांट दो? उसे बांट दो PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1, मतलब कि इक्वल है। यानी इस प्रॉफिट को, ये 13,500 का जो प्रॉफिट बचा है, इसे A और B में बराबर बराबर बांट दो। मैं कहा ठीक है सर, मैं दे देता हूं ये प्रॉफिट किनको, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं इसे मैं। ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट A का और ये B का। ठीक है, हम 50-50 करें इसका, इसे डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 13,000 का आधा होता है 6,500, तो ये हो जाएगा 6,750, 6,750। 13,500 आ गया ना। अब 13,500 इधर भी लिख दिया तो इधर भी हो गया दोनों साइड बराबर। ठीक है, ये मैंने क्या किया बेटा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट था मैं लिख देता हूं, ये क्या किया मैंने, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। आप इसे यहां मत लिखिएगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा। मैंने तो वैसे समझाने के लिए लिखा आपको, मैंने ये क्या किया है, जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो हमने पीएसआर में बांट दिया। सर आपने इनको प्रॉफिट दिया तो इनके अकाउंट में नहीं डालोगे इसे? मैं कहा हाँ बेटा बिल्कुल डालूंगा, क्योंकि एंट्री देखो ना, पार्टनर्स को प्रॉफिट देते थे, एंट्री क्या करते थे, इसकी एंट्री खुद ही देखो आप, क्या एंट्री हुई है यहाँ पर एंट्री हुई है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है और क्रेडिट क्या हुआ है, कैपिटल अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल अकाउंट्स, दो कैपिटल अकाउंट हुए हैं, ए हुआ है और बी का कैपिटल अकाउंट हुआ है क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग में ऐसा ही तो होना था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होना था और ये दोनों अकाउंट क्रेडिट होने थे। तो ये दोनों अकाउंट क्रेडिट होने, यानी इनको ये प्रॉफिट मिला तो इनके अकाउंट बढ़ गए टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद करो फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट कोई काम का है? बिल्कुल सर काम का नहीं है, हम तो बस जो क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा करते हुए चल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कितना आ गया, 6,750, 6,750। ठीक है, अब सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं, अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो कि हमने इतना पैसा स्टार्टिंग में लगाया था, हमें ये मिला, ये मिला, ये मिला, हमने उसमें से ये बिजनेस को वापस दिया, ये दिया, अंत में हमारा कितना पैसा बचा हुआ है बिजनेस में, हमारी कितनी कैपिटल है ईयर के एंड पर, वो निकाल लो। मैं कहा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना, बैलेंस कैरिड डाउन बोल लूं या क्लोजिंग बोल लूं एक ही बात है। कैसे निकालते थे याद है ना, 11th में सीख कर आए हैं, ये तो 12th में नहीं सिखाया गया। हाँ जी, तो कैसे निकालेंगे, इस साइड का टोटल करो, सबसे पहले इस साइड का टोटल बताओ मुझे कितना आ रहा है। पहले तो मुझे बताओ बी का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। सर बी के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 33,950। आप भी चेक कर लीजिएगा, 33,950 बी का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का। अच्छा ए का कितना आ रहा है, सर ए का क्या आ रहा है 70,350। एक बार चेक कर लो सब, यही आ रहा है क्या, बी का तो ये आया 33,950, ए का और देखो, ए का बच्चे बता रहे हैं, ए का आ रहा है 70,300 नहीं 350। ठीक है, देख लो एक बार सभी, यही आ रहा है ना, कहीं गलत ना हो जाए। तो ये दोनों साइड के टोटल आ गए। अच्छा इस साइड का तो कम ही है, तो इधर भी होना इतना ही चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये होना चाहिए क्लोजिंग और ये होना चाहिए 7,350। तो यहां पर मैं क्या लिखूं कि ये इतना बन जाए, तो मैं कहता हूं इसमें से ये दोनों माइनस कर दो, 33,950 में से माइनस कर दो 4,100, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 29,850। ठीक है, अच्छा इधर क्या लिखना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस के लिए, ये था टोटल 70,350, इसमें से माइनस कर दो 6,200, तो ये कितना बच गया 150 और 70 में से 6 गए तो बचे 64,150। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब मुझे फिर भी आप बताइएगा कोई बात समझ ना आई हो, ठीक है, कि ये कैसे किया, इंटरेस्ट कैसे निकाला, ये यहीं पर क्यों आया। तो कोई भी आपके डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी समस्याएं हैं मुझसे आप पूछ लीजिए। ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए, फिर हम अगले पार्ट पर चलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसे आप।